बलिया का मेन हॉस्पिटल यही, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यही है। तो दोस्त यहाँ पर पर्ची पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है पारा परिणाम बुलाएगा। दोस्त अभी दादी को डॉक्टर साहब से मिला कर आ गए हैं, उन्होंने ब्लड टेस्ट का ये रिपोर्ट दे दी। अभी जो है गैया का पराग खत्म हो गया है, ठीक। तो अभी चलते हैं चट्टी पर और गैया का पराग लाते हैं इन पैसों से, ठीक। पता नहीं इनके चेहरे में ऐसा है क्या। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मेरे दादी को बहुत तेज बुखार हो गया है और इनको आज मैं सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। और इनको बहुत दिनों से तेज बुखार हुआ है, ठीक ना, और ठीक नहीं हो रहा है। गांव के डॉक्टर से दिखा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इनको आज सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तब कितना दिन से बुखार बन महीना दिन हो गई। महीना दिन हो गए नहीं चले, 1 महीना से तो चलिए आज सरकारी हॉस्पिटल ले चलते हैं और इनको दवा देकर इनको ठीक कराते हैं। चलो बैठ। और यहाँ पर ये शशांक है। तो दादी जो अभी पीछे बैठ गई, अब चलते हैं बलिया सरकारी हॉस्पिटल में। ₹100 का डालो। तो यही है दोस्त सरकारी हॉस्पिटल का ये पर्ची कटाने वाला, जो कि बहुत आज भीड़ लगा हुआ है। दोस्त अभी जो अपने दादी को लेकर आ गए हैं हॉस्पिटल में और यहाँ पर पर्ची वाले लाइन में लगे हुए हैं अभी। और यहाँ पर आप सबसे पहले भीड़ देखिए, इतना लंबा भीड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं कब नंबर आता है। और मेरी दादी जो है उधर बैठी हुई है, वहाँ से काउंटर से हम लोग अभी पर्ची लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्त अभी जो हमको पर्चा मिल गया है और यहाँ पर दादी बैठी हुई है। चलो पर्चा मिल गई, पकड़ा ही। दोस्त आज सोमवार है इसलिए इतना भीड़ लगा हुआ है, तो इतना भीड़ नहीं लगता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्त गाड़ी को लेकर उधर चलते हैं हॉस्पिटल में। ये पर्ची काटने वाला स्थान है, उधर हॉस्पिटल है। तो चलिए मेन हॉस्पिटल में चलते हैं और गाड़ी को ले लेते हैं। तो दोस्त अभी हम मेन हॉस्पिटल में आ गए हैं और यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ा कर दिया है। और यही है मेन हॉस्पिटल, बलिया का मेन हॉस्पिटल यही, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यही है। रोहे आपातकालीन भवन, जिला चिकित्सालय बलिया। और मेरी दादी जो है उधर से आ रही है अभी। और दोस्त एक बात बताना चाहूँगा कि इन सब लोगों को देखकर मेरे मन में यही बात आ रही है कि दुनिया में स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए स्वास्थ्य को बनाए रखिए। क्योंकि देखिए ये सभी जो है पेशेंट ही हैं, ये सभी जो है रोगी ही हैं, ठीक। तो स्वास्थ्य को बनाए रखिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप सही हैं तो सब कुछ है। तो हमारे ईया को जो है बहुत तेज बुखार हुआ है, ठीक। तो बुखार वाला कक्ष है 2 नंबर। और इसमें भीड़ देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है इसमें। ला लेकर बैठा हेलमेट, तब इसको जमा कर लीजिए। तो दोस्त यहाँ पर पर्ची पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है पारा परिणाम बुलाएगा, उसके बाद जो है नंबर लगेगा। भैया इसको लाइन में लगा लीजिए। और यहाँ पर सभी लोग जो है बुखार वाले हैं।
और ये रहे डॉक्टर साहब। फर्स्ट लाइन में लगा दे बनी, नंबर आई से जाके दिखा उसको। दोस्तों अभी दादी को डॉक्टर साहब से मिला कर आ गए हैं। उन्होंने ब्लड टेस्ट का ये रिपोर्ट दे दिया है और यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए लाइन में लग गए हैं। यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाकर फिर से डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। और दादी जो है वहाँ पर बैठी हुई है, तो बस यहाँ पर भी लाइन लगना है। तो दोस्त अभी दादी का ब्लड का सैंपल ले लिया गया, फिर से कल आना पड़ेगा रिपोर्ट लेने के लिए। चलो घरे। हाँ क्या हो गई होता का और खून निकल रहा है। दोस्तों अभी दादी का ब्लड सैंपल ले लिया गया है, अब चलते हैं घर और डायरेक्ट आपसे आप घर पर मिलेंगे। तो अभी घर पर आ गए हैं, ईया का खून जांच कराकर और दिखवा कर डॉक्टर साहब से। दवा नहीं मिला है। पहले ले गए, पर्ची कटवाए, डॉक्टर साहब को दिखाएं। डॉक्टर साहब देखकर खून जांच लिख दिए, उसके बाद खून जांच करवा कर घर आ गए। कल रिपोर्ट मिलेगा तो फिर कल देखेंगे डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा देंगे। कल रिपोर्ट मिली माने खाली खून जांच लिखला है, अल्ट्रासाउंड ना लिखला है। चलो फिर कल जो है ना यही हो ही रहा है। कोई भी डॉक्टर जाकर देख कोई भी रोग बताने पर डायरेक्ट जांच 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 जांच, सिर्फ आजकल जांच ही चल रहा है। जांच आसान हुआ। अभी मैं जा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो का स्क्रिप्ट बनाने, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया है, ठीक ना। और इसका मेरा दूसरा चैनल है, अगर आपको देखना है इसका वीडियो तो आप कुंजन के ब्लॉग शॉर्ट्स के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आप मेरे शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैं इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, शॉर्ट वीडियो का मेरा अलग चैनल है, ठीक। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो को बनाने के लिए और यहाँ पर लिखूँगा। अभी मैं थोड़ा सा ही लिख रहा था तो दादी बोल रही थी कि चलो सरकारी हॉस्पिटल दिखाना है, तो मैं चला गया, ठीक ना। अभी मैंने एक लाइन ही लिखा था, तो चलिए लिखने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्त अभी जो है दोपहर के 3 बज गए हैं और अभी जो है गैया का पराग खत्म हो गया है, ठीक। तो अभी चलते हैं चट्टी पर और गैया का पराग लाते हैं इन पैसों से, ठीक। क्योंकि हम लोग जो है पराग जो है चट्टी पर से ही लाते हैं। तो अभी मैं साइकिल उठाता हूँ और चलता हूँ चट्टी पर पराग लाने के लिए। और यहाँ पर छोटा थैली खड़ा है कि हमको भी ब्लॉग में आना है, ब्लॉग में आना है। जाओ, तुमको भी ब्लॉग में ले लिए हैं, खुल कर देखना, ब्लॉग में दिखोगे तुम। तो दोस्त अभी मैंने साइकिल पर पीछे कृष्णा को भी बैठा लिया है, बोल रहा था कि मेरे को भी ब्लॉग में आना है, तो ये भी जा रहा है मेरे साथ पराग का बोरी लाने। और अभी मैं लगभग चट्टी पर आ गया हूँ। तो दोस्त अभी मैं दुकान पर आ गया हूँ। पराग के बोरी दे दो एगो। कितना रोक पड़ता? 11-20। चलो। और यही है पराग का गोदाम। कश्यप को बुरा बा? हाँ होगा गाड़ी तो निकालो एगो भर। कवन है देखा। तो अभी जो है ये पराग का बोरा जो है घर पर ला दिया है और इसको खड़ा कर कर अनबॉक्सिंग करते, लेकिन अभी जो है इसको यहाँ पर अनबॉक्सिंग करते, लेकिन अभी जो है ट्यूशन का टाइम हो गया और बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो इसको बाद में खोलेंगे। तो दोस्त अभी जो है बच्चों को पढ़ाकर छोड़ दिया है उनके घर पर और अभी जो है मैं जा रहा हूँ चट्टी पर, ठीक। चट्टी पर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जिस दिन हम लोगों को खेत में जो गेहूं का दौरी हो रहा था उस दिन 2 बाल्टी उस दिन हम लोगों ने 2 बाल्टी वहाँ पर ले गए थे, ठीक। तो वहाँ पर एक आदमी थे, तो उन्होंने उस दोनों बाल्टी को लेकर गए थे दौरी दबाने के लिए अपने, ठीक। और वो ला कर दे नहीं रहे हैं, तो उसी को लाने मैं जा रहा हूँ उनके घर पर। आज लगभग 4-5 दिन हो गए हैं, तो वो बाल्टी जो है दे नहीं रहे हैं, तो उस बाल्टी को मांगने उनके घर पर जाना पड़ रहा है मुझे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन हो रहा है, मांगते हैं। अभी मैं चट्टी पर आ गया हूँ क्योंकि उनका घर जो है चट्टी की ओर ही है। जब जब तेरे मौसम तेरा जा यार खिसिया दे दे यार हमार खिसिया। तो ये जो है संजोग मेरे साथ आ गया है और चलते हैं इसको लेकर, क्योंकि इनके घर जो है कुत्ता एक है बहुत खतरनाक, तो इसलिए इसको ले लिए प्रोटेक्शन के लिए ना जी। यही है घर कुकुरा के नेबर। दोस्त अभी तो बाल्टी जो है ले लिया है, अब चलते हैं। यही तो बाल्टी थी जो मिल नहीं रहा था,
अरे यार अगर इन लोगों को काम था तो घर पहुंचा देना चाहिए। ये लोग हैं कि रखे हुए थे 4-5 दिनों से। और अभी चट्टी पर ही बैठे हुए हैं अभी, और शाम का भी 7 बज रहे हैं, तो सोचे कि थोड़ा यहीं पर बैठ कर थोड़ा मनोरंजन किया जाए। और यहाँ पर कुछ भाई बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अमित भैया हैं, और यहाँ पर हमारे टेलर भैया जो हैं सी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ कर इनसे कुछ बातें कर रही हैं। और ये पता नहीं अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरते हैं, पता नहीं इनके चेहरे में ऐसा है क्या। चलो हो गए, तो चलिए इनके चेहरे को अब नहीं दिखाएंगे, इनके कला को दिखाते हैं। देखिए कैसे ये सीते हैं, ये खचाक खचाक मार कर एकदम सीधे हैं। यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, देखिए मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, वो नीचे पैंडल दबाते हैं, खचाक खचाक मोटर चलने लगता है और यहाँ पर सीलने लगते हैं। गजब का टैलेंट है इनमें। यहाँ पर इतना सब ये सिल रखे हुए हैं, ये सब लाइन लगाए हुए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं ये। चलिए दोस्त अब घर चलते हैं, अपना ये बाल्टी लेकर। यहाँ पर टेलर के यहाँ रुके हुए थे, अब चलते हैं घर। क्या बोली? तो है गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी का सीन ये है कि वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आज बहुत दुख की बात ये है, और आज बहुत